नमस्कार, आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार थम चुका है, जिसे लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और इसी कड़ी में प्रचार के आखिरी दिन दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा। 5,000 करोड़ के विकास कार्यों का दावा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, अगर 5,000 करोड़ का आपने अगर विकास किया है इस दक्षिण विधानसभा में, तो फिर दक्षिण विधानसभा की जनता के लिए कोई एक बड़ा अस्पताल खोले होंगे, जो हमको चुनाव प्रचार के दौरान कहीं तो दिखा नहीं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में दक्षिण विधानसभा बेहतर काम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगा कि 8-10 इंग्लिश स्कूल खुला होगा, जो दक्षिण विधानसभा के गरीब जनता को सस्ता और सुलभ इंग्लिश माध्यम पढ़ाई के लिए उपलब्ध हो सके। इस प्रचार के दौरान मैं सभी वार्डों में, गलियों में घुमा, मुझे कहीं इंग्लिश स्कूल तो दिखा नहीं जो आपके 5,000 करोड़ में शामिल हो। इस तरह से अगर आप 5,000 करोड़ का काम किए तो कोई सूची जारी करे सार्वजनिक रूप से, काफी कम से कम दक्षिण विधानसभा और बाकी क्षेत्र की जनता भी तो देख ले। इस चुनाव में वास्तव में देखेंगे कि बिखराव दिखा है, गुटबाजी चरम पर दिखा है और तमाम विधायक, मंत्री से लेकर बड़े नेता एक तरफ और सिर्फ एक खेमा ही चुनाव लड़ते दिखा है। चुनाव अभियान के दौरान जनता का रुख साफ तौर पर दिखा है कि जनता इस समय दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बदलाव के लिए आतुर है। इस चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा रहा है कि सरकार की 10 महीने की नाकामी, लूट, हत्या, चोरी, डकैती, महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और चाकूबाजी, गोलीबारी, कुल मिलाकर बढ़ते अपराध छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी इस समय युवा, सक्रिय और पार्टी के लिए लगातार काम करने वाला प्रत्याशी उतारा है। हमारे पास प्रत्याशी की कमी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कई युवा है, कई नए चेहरे हैं, पार्षद है, मजबूत चेहरा है, उन पे दांव क्यों नहीं? जो जिनकी टिकट निष्क्रियता की वजह से लोकसभा में कटा, आखिर बृजमोहन अग्रवाल जी की क्या मजबूरी है कि उसको लड़ाना चाहते हैं? मतलब आप समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी में युवाओं का और नए चेहरों के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। वही कांग्रेस में पर्याप्त अवसर है कि नए लोगों को हम मौका दें और निश्चित रूप से मजबूत और युवाओं को मौका दें। यही अंतर दोनों में, क्योंकि सामंतवादी सोच अभी भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया है, लेकिन कांग्रेस एक लोकतांत्रिक तरीके से मौका दे रही युवाओं का, यही बस करता है। लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और साथ ही इस समय आम जनता ने, मतदाताओं ने मन बना लिया है कि 34 साल बहुत हुआ, इस समय बदलाव करना है, परिवर्तन करना है और युवा चेहरा को मौका देना है, सक्रिय चेहरा को मौका देना है, ताकि दक्षिण विधानसभा की जनता के सुख और दुख में
बराबर भागीदारी बन सके। इसलिए ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ 67,000 से जीतने वाली पार्टी और वो सीट इस समय जीत के लिए तरस चुकी है। जनता में काफी नाराजगी है, शिक्षित युवाओं में नाराजगी है, माता बहनों में नाराजगी है। कहीं न कहीं इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। इसलिए और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये स्लोगन भी चल रहा है कि मोहन तुमसे बैर नहीं, सुनील सोनी का खैर नहीं। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये सांसद से विधायक, विधायक से सांसद का जो अदला बदली का खेल है, इससे भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता और कुछ दावेदार कहीं न कहीं आक्रोशित है और उनके राजनीतिक भविष्य पर ये दोनों नेताओं ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो स्वाभाविक सा है कि अब एक तरफ युवा चेहरा को मौका देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा भी चुनाव लड़ने की इच्छुक थे, तो ये दोनों नेताओं ने उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो कहीं न कहीं इसको भी दक्षिण विधानसभा के मतदाता और जनता अच्छी तरह से समझ रही है। उधर रायपुर के मेडिकल कॉलेज से रैगिंग का मामला जो है सामने आया है। बता दें कि रायपुर में सीनियर स्टूडेंट्स ने करीब 50 छात्रों को हॉस्टल के अंदर पीटा और उनके सिर भी मुड़वा दिए गए। इतना ही नहीं, सीनियर्स ने जूनियर लड़कियों के फोटो भी मांगे। बता दें कि एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की रैगिंग ली और जिसके बाद छात्रों ने हॉस्टल में प्रताड़ित करने की शिकायत हॉस्टल प्रबंधन से की। इसके बाद कार्रवाई की गई और एंटी रैगिंग सेल ने जो है 2 छात्रों को 10 दिनों के लिए सस्पेंड किया है। बता दें कि छात्र अंशु जोशी और दीपराज वर्मा को सस्पेंड किया गया है। वहीं मेडिकल कॉलेज के इंचार्ज ऑफिसर विवेक चौधरी मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आए। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है, जहां पर करीब 50 छात्रों को पीटा गया है, जिसमें एंटी रैगिंग सेल ने कार्रवाई की है। उधर रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियां सक्रिय हैं। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली विधानसभा की जनता आने वाले समय में किसे अपना विधायक जो है चुनती है। उपचुनाव को लेकर हलचल तेज दिखाई दे रही है। बता दें कि कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में भूपेश बघेल। मैं पिछले साल फिर 9 नवंबर फिर कार्यक्रम रही से और फिर केक काटा रहना फिर केक काटा। बहुत ही सक्रिय हमारे साथी देवे निशा भी खूब मेहनत करे थे। आप सबकी सेवा करे थे। वार्ड के सब जितना भी हमारे कांग्रेस के सब कार्यकर्ता साथी है, इन सब मेरे सादर अभिवादन। कुर्सी नहीं तो खड़े रहना। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण ये तय है कि आम जनता के हित में जुड़े हुए। ये बात बिल्कुल सही है कि उपचुनाव से सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार गिर गई ऐसी कोई बात नहीं।
लेकिन सरकार जो नींद में सोए हुए हैं, वो जगह काम हो सका। मैं वार्ड के भाई बहनी मतलब याद दिलाना चाहता हूं, जब 2013-14 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष में रहे और तुम सब सुनता करो 2013 के चुनाव उकर पहली कतका राशन कार्ड बने रही, सास के नाम से, बहू के नाम से, बड़की के नाम से, छोटकी के नाम से, 3 जने मंझली के नाम से 4-4 ठक राशन कार्ड खूब चमुरा आदमी। और जैसे चुनाव हुई विधानसभा और लोकसभा के, सबके राशन कार्ड ला काटे नहीं काटे बताओ, सब सत्यापन करी तो सबके राशन कार्ड ला काटे काम करी, सिर मोहल्ला ठप्पा लगा दी, निरस्त ऐसे ठप्पा लगा निरस्त किया। लेकिन तुम सोचता करो, एक टिकरा पारक थाना और तू ही मन सब गे रहे, हजारों की तादाद में थाना भर में बैठे रहे, फारम बाहर में तक बैठे रहे नहीं बैठे रहे। और जिन राशन कार्ड बनाए रिजल्ट अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करो का आवेदन करे बर गे ना, बैला गाड़ी में आए रहे, वही का चक्का जाम कर रहे हैं, तो बैला गाड़ी तक भी आदमी बैला खिलाफ FIR कर दी। लेकिन भारत में कौन ऐसी कानून है जब बैला खिलाफ अपराध दर्ज होते, टिकरा पारा थाना में IPC धारा बताया जब बैला के खिलाफ अपराध दर्ज किए जा सकते हैं। थानादार लगे हैं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत तो खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। वो समय तुम सोचता करो, जैसे तुम FIR करे पर पहुंचे, वो जो ठप्पा लगे रही से निरस्त करे राशन कार्ड में तेनों राशन मिलेगी, मिले रही कि नहीं मिले रही। मर्डर हो गया, तो आप आपसे कहना चाहते हैं कि आप भले सरकार एक है, लेकिन यदि जनता अभी उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी जिताई, ये राशन कार्ड कटैया तेन बंद हो जाए। ये जो जत्ता महतारी वंदन के 1000 रुपये दे थे, वो पोर्टल बंद कर दे, नवा अभी जुड़त नहीं नाम, बहु आए तेकर नाम नहीं जुड़त, कतको झगड़ा नहीं मिले जेकर नाम नहीं जुड़े। मैं उधर अस्पताल में CT स्कैन और एक्सरे मशीनें पिछले 1 महीने से खराब पड़ी हैं और बता दें कि मरीजों को महंगे दामों पर बाहर जाकर ये जो जांच है करानी पड़ रही है। बता दें कि गरीब मरीजों के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अस्पताल प्रशासन आंखें बंद किए बैठा है। अस्पताल के वार्डों में मरीज गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें बस्तर के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, लेकिन अस्पतालों की ये हालत क्यों है? क्या अस्पताल प्रशासन जानबूझकर मरीजों को परेशान कर रहा है या फिर ये सब सरकार की नाकामी है? निश्चित रूप से दुर्व्यवस्था तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो अस्पताल प्रबंधन है, जो उनको इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि स्टाफ की कमी तो होगी नहीं। वहां पर साफ सफाई करने वाले कर्मचारी काफी संख्या में होंगे। उनको अदला बदली करने का काम तो बराबर करते रहते हैं ये लोग। जो सफाई जो कंपनी है, जो गार्ड नियुक्त करने वाली जो कंपनी है, उन्हीं गार्डों से पैसा लेके नए गार्ड लगाने का जो काम करती है, तो ये करने में तो अव्वल नंबर है। किंतु साफ सफाई पर हॉस्पिटल प्रबंधन ध्यान ना देना ये दुर्भाग्यजनक है। और डिमरापाल हॉस्पिटल में
जो भी मरीज पैदा माने वहां पर एडमिट होता है तो उसकी देख रेख जो ना ठीक ढंग से हो नहीं पाती। अंततोगत्वा उसको जो है ये बाहर जाके इलाज कराना पड़ता है या फिर उसको जो है ना काफी मजबूरियों का सामना करना पड़ता है। अंततोगत्वा उसको जो है बहुत माने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि आयुष्मान कार्ड है उसके बावजूद डॉक्टर लोग जो है उसको बाहर रेफर कर देते हैं। तो गरीब मजदूर यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र से आदिवासी ही मरीज आते हैं और उनका इलाज जो है ना ठीक ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए असमय उनका जो है ना निधन हो जाता है। इसमें जो है ना प्रदेश सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आशा है स्वास्थ्य मंत्री इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके इन सब जो अव्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मरीजों के इलाज के लिए काफी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, किंतु स्थानीय जो प्रशासन है उसकी अनदेखी के कारण इस प्रकार की दुर्व्यवस्थाएं उत्पन्न होती है। उसको ठीक करने की आवश्यकता है। आशा है सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उसका निराकरण करेगी। कल उनसे बातचीत हुआ है डॉक्टरों से, और कल जो राजनांदगांव के डॉक्टर जो इस्तीफा देने का प्रस्ताव भेजे थे उन्होंने उसको वापस लिया है और उनसे बातचीत करके बीच का रास्ता कुछ निकाल रहे हैं कि जो हॉस्पिटल भी हमारे चल जाएं, प्रभावित ना हो, और वो भी जो एनपीए हैं जो अलाउंस नहीं लेते हैं प्रैक्टिस का, ऐसे डॉक्टरों को जो है एक गाइडलाइन हम तय करने वाले हैं ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। वो कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे निजी मेडिकल कॉलेज में। निजी जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं लेते हैं, प्रैक्टिस अलाउंस जो उसका भत्ता नहीं लेते हैं प्रैक्टिस का, ऐसे डॉक्टर एनपीए जो हैं वो अपने क्लिनिक में और उसमें तो कर सकते हैं प्रैक्टिस, परंतु प्राइवेट दूसरे संस्थाओं में जो प्रैक्टिस है उस पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो लोगों को पेमेंट देने को उनके पास पैसा नहीं था। हम तो दिलेरी के साथ प्रदेश के किसानों को 3100 रुपए का एक एक दाना का हमने कीमत दिया है। हम 70 लाख से ऊपर माताओं बहनों को टाइम पर जो है उनको हम जो है 1000 प्रति महीना दे देते हैं। हम 2 साल किसानों का बोनस दे दिए। 18 लाख जो हमारे प्रदेश के लोगों का हमने मकान दे दिया। नल जल के लिए हमने पैसा जारी कर दिया। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दीपक बैज जी भूल गए हैं कि सरकार भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार में किसी प्रकार की कोई फंड की कमी नहीं है। भाई उनको ये कांग्रेस जैसा नहीं होता कि किसके बोलने पर होता है। यहाँ सरकार जो है लोकतंत्र में पूरी शक्तियां जो हैं चुने हुए जनप्रतिनिधि को है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री जी हैं, पूरे कैबिनेट के लोग हैं, सरकार लोग चला रहे हैं। अब इनको हम बताने थोड़े जाएंगे कि सरकार किस प्रकार की चल रही है। सरकार जो है माननीय विष्णुदेव साय जी चला रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में चल रहा है, और हर विभाग के मंत्रियों को पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने विभाग में अच्छे से अच्छे काम करने के लिए स्वतंत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को काम करने के लिए उत्साहित किया है, दिशा निर्देश दिया है, और हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काम करते हैं। पिछले बार भी धान खरीदी चुनाव के बाद चालू हुआ था। जरूर शुरुआत में 1 तारीख से घोषणा हुई थी, लेकिन आप जब डाटा उठाकर देखेंगे तो 1 से 15 तक नहीं के बराबर धान आई थी। फिर 15 से 30 तक भी धान की खरीदी कम ही हुई थी। ऐसे में पिछले समय से हम 14 तारीख से पूरी ताकत से खरीदने जा रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो हम विचार करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसान के एक दाना धान खरीदेंगे। अमरजीत भगत जी खाद्य मंत्री थे, और इस चीज को क्यों भूलते हैं, जब उनकी सरकार थी तो 110 लाख मेट्रिक टन से ऊपर धान नहीं खरीद पाई। जब हमारी सरकार पिछले बार आई तो चुनाव के पहले धान खरीदी कहां हुआ था। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने 145 लाख मेट्रिक टन धान, लगभग उसका 1.5 गुना से थोड़ा सा कम हम धान खरीदे। क्या बात करेंगे अमरजीत भगत जी, उनके समय में खुद ही इतना काला बाजारी था, किसानों का शोषण हो रहा था, किसानों को दर दर की ठोकर खाने पड़ती थी। 2 साल का पिछला बोनस उन्होंने नहीं दिया।
कांग्रेस को किसानों के बारे में बोलने का किसी प्रकार का उनके पास हक नहीं है। उन्होंने किसान का शोषण किया है। हम 14 तारीख को धान खरीदी करने जा रहे हैं और पूरी तैयारियां हैं और सरकार किसान का एक एक दाना धान खरीदेगी। डिमरापाल में जो हमारा मेडिकल वेस्ट है वो उसके ठेका दिए गए हैं और वो समय पर उठ रहे हैं। अगर ऐसा कहीं पे पड़ा होगा तो बिल्कुल उसको दिखवाते हैं, हम जांच कराएंगे। और ब्लड के सैंपल नियमित जांच हो रहे हैं वहाँ, तो ऐसी स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि डिमरापाल में सुचारू रूप से चल रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी शोर पूरी तरह से थम चुका है। हालांकि इससे पहले सियासी हलचल तेज रही। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कानून व्यवस्था को लेकर जहां अपना पक्ष रख रही है, तो वहीं विपक्ष भी लगातार मौजूदा सरकार को जो है ऊपर हमलावर दिखाई दे रहा है। तो वहीं श्याम बिहारी जायसवाल ने हाल ही में हुए आपराधिक मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रगति वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके पास कोई मुद्दा न होने की वजह से बयान दे रहे हैं। साथ ही दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहा कि 40 वर्ष से जो है भाजपा का गढ़ रहा है, आने वाले चुनाव में भी एक बार फिर से भाजपा की झोली में आ रहा है। कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर सरकार जो है बख्शने वाली नहीं है। और जहां तक इनकाउंटर की बात है उसकी मुझे जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि मैं अभी सुबह से समाचार देख भी नहीं पाया हूं। लेकिन अगर आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि इनकाउंटर हुआ है तो सरकार की मंशा कतई नहीं है कि इनकाउंटर कराए, लेकिन अपराधी जहां भी कानून को हाथ में लेकर कानून का गला दबाने का काम करेंगे वहां सरकार सख्ती से कदम उठाएगी। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पहले माफिया और गुंडों का राज था, आज वहां से गुंडे भागकर दूसरे राज्यों में अपना बसेरा जमा रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक शांति प्रिय राज्य है और यहाँ के किसी भी प्रकार के तत्व को जो प्रदेश को अशांत करे, यहाँ की शांति को भंग करे, ऐसे किसी भी तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पहले भी सब मिलकर काफी प्रचार कर चुके हैं विधानसभा में, लोकसभा में। आपने इनका परिणाम देखा है, यहां भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा की हमारी जीत वहां सुनिश्चित है। 40 साल से हमारा भाजपा का वहां 8 बार से विधायक है, 9वां बार भी विधायक बने। देखिए, चुनाव में एक वातावरण बनता है, परंतु आजकल के जो वोटर हैं वो सभी जानते हैं कि वोट किसको देना है, किसको चुनना है। इससे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के नेता एक्चुअल में विचलित हो चुके हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम बताएं क्या, बोलें क्या। एक और तो कांग्रेस बोलती है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, स्थिति खराब है, प्रदेश में कानून का जो राज है उसका दबाव नहीं है। दूसरी ओर वही कांग्रेस इस प्रकार की बात करती है कि लोगों को संरक्षण नहीं है। तो कल की जो बलौदा बाजार की घटना है, वहां का मैं प्रभारी मंत्री हूं, पूरे घटनाक्रम पर मैंने जानकारी ली है। वहां पे चूंकि पुलिस ने जो भी कार्रवाई की वो पुलिस का अधिकार है, करना चाहिए। कोई गलत काम करता है, कोई अवैधानिक काम करता है, पुलिस। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।